नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। हरियाणा कृषि प्रधान राज्य, तो जाहिर तौर पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी किसानों की बेहतरी के लिए बड़े बड़े फैसले लेते रहते हैं। आप चाहे बात किसानों की फसल बिक्री की करिए, क्योंकि पहले जिस तरीके के सवाल लगातार खड़े होते थे कि हरियाणा के किसानों की फसल बिक्री उनकी मंडी में उतनी नहीं हो पाती, बाहर के किसानों की फसल बिकती है और इस बीच में जो बिचौलिए हैं वो हरियाणा के किसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। उस लिहाज से भी नायब सिंह सैनी ने हरियाणा का सीएम बनते ये बड़ा कदम उठाया था कि बाहर के राज्यों से आने वाली फसलों पर उन्होंने लगाम लगाई थी और बिचौलियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्होंने सबक सिखाया था और ये कहा था कि हरियाणा के किसानों का हक उनको मिलेगा और हरियाणा से बाहर के किसी राज्य की फसल हरियाणा की मंडी में नहीं बिकेगी। दरअसल उसके पीछे के जो सबसे बड़ा रीजन था वो ये था कि हरियाणा में क्योंकि एमएसपी ज्यादा मिलती है, इस लिहाज से बाहर के राज्यों के किसान अपने धान और गेहूं हरियाणा में लेकर आते थे। तो नायब सिंह सैनी का जो फैसला था उससे हरियाणा के किसानों को बहुत फायदा हुआ था। लेकिन हरियाणा के किसानों को लेकर अब एक और बड़ा फैसला नायब सिंह सैनी ने लिया है। दरअसल होता क्या है कि जो सब्जी की फसलें होती हैं उनमें कभी कभी मौसम की मार पड़ती है, किसानों को नुकसान हो जाता है और उसके बाद किसानों को या फिर दाम कम रहते हैं तो किसानों को उतनी लागत से ज़्यादा मतलब दाम कम होते हैं तो लागत ज़्यादा हो जाती है, तो उतने दाम नहीं मिल पाते मंडी में, तो किसानों को उसका नुकसान होता है। अब किसानों की बेहतरी को देखते हुए, किसानों के नुकसान को देखते हुए नायब सिंह सैनी ने एक योजना चलाई है और इस योजना से किसानों को फायदा होगा। इसका नाम है भावांतर भरपाई योजना। ये योजना हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने शुरू की है और इस योजना से अब किसानों को सुरक्षा मिलेगी। मतलब अगर आप को फसल पर मौसम की मार पड़ती है या फिर फसल के दाम कम होते हैं तो इस योजना के तहत भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को उसका फायदा दिया जाएगा। अब ये योजना क्या है थोड़ा सा समझना जरूरी है और इसका उद्देश्य क्या है ये भी समझाता हूं। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि पहले भावांतर योजना क्या है। दरअसल ये योजना हरियाणा सरकार की एक खास पहल है जिसमें बागवानी उत्पादकों को अपनी उपज के लिए बाजार में कम कीमत मिलने पर मुआवजा दिया जाता है। ये सहायता बाजार से प्रभावित बागवानी उत्पादकों को आर्थिक स्थिरता देती है जिससे किसान को फसल में विविधता के लिए बढ़ावा मिलता है। योजना के तहत 21 फसलों के लिए मुआवजा दिया जाएगा। मतलब अब ये नहीं है कि क्योंकि किसान ये सोचते थे कि भाई एमएसपी तो केवल धान गेहूं जैसी फसलों पर, सरसों जैसी फसलों पर या तिलहन दलहन जैसी फसलों पर मिलती है, सब्जी हम नहीं उगाएंगे क्योंकि उसमें स्थिरता है, दाम उतने नहीं मिलेंगे। तो अब किसान उन फसलों के साथ भी जा सकते हैं क्योंकि ये योजना उन फसलों को उगाने वाले किसानों के लिए एक तरीके से भरोसा है। तो ये अब नायब सिंह सैनी का फैसला भी बेहतर माना जा रहा है। अब भावांतर योजना का उद्देश्य क्या है ये समझिएगा। दरअसल उद्देश्य ये है कि किसानों को बाजार में सब्जियों और फलों के कम दाम मिलने पर आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए सुरक्षित मूल्य सुनिश्चित करना, बागवानी करने वाले किसानों को समर्थन देकर कृषि में विविधता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, भावांतर भरपाई योजना में शामिल जो फसलें हैं उनमें किसानों की भरोसा बढ़े। भरपाई योजना में 21 फसलों को शामिल किया गया है। वो फसलें क्या है ये भी समझिए। भिंडी, मिर्च, लौकी, करेला, पत्ता गोभी, मूली, टमाटर, प्याज, आलू, फूल गोभी, गाजर, मटर, शिमला मिर्च, बैगन, हल्दी, लहसुन, आम, किन्नू, अमरूद, लीची और आलू बुखारा, इस तरीके की जो फसलें हैं वो इस भावांतर योजना में शामिल की गई हैं ताकि किसान इस तरफ भी जाएं। केवल धान और गेहूं, सरसों जैसी फसलों के साथ ही किसान खेती ना करें, इस तरीके की फसलों को भी किसान उगाएं, इसीलिए इस योजना को शुरुआत किया गया है। अब भावांतर भरपाई योजना के लाभ क्या है ये लाभ भी समझने बेहद जरूरी हैं। तो सब्जी उगाने वाले किसानों को आर्थिक जोखिम से मुक्त करना,
ताकि किसानों के अंदर ये डर ना हो कि हम सब्जी उगा रहे हैं तो हमारी सब्जी में अगर नुकसान होता है, वो दाम नहीं मिलते तो हम सब्जी नहीं उगाएंगे। तो वो जोखिम अब किसानों को नहीं रहेगा। अगर नुकसान होता है तो सरकार उसको आपकी भरपाई करेगी। योजना में शामिल फसलों के लिए सुरक्षित मूल्य तय करना, ये नायब सिंह सैनी सरकार का एक भरोसा है। यदि किसानों ने फलों या सब्जियों को तय समय में बाजार में कम दाम पर बेचा, तब स्थिति में सुरक्षित मूल्य और बाजार मूल्य के बीच का जो अंतर है सरकार द्वारा पंजीकृत किसानों को भरा जाएगा। ये इस योजना के बाद एक तरीके से किसानों को भरोसा दिया गया है। अब भावांतर भरपाई योजना की पात्रता क्या है, किन किन किसानों को इसका फायदा मिलेगा, चलिए ये भी समझा देते हैं। दरअसल आवेदक हरियाणा में जमीन का मालिक होना चाहिए, पट्टेदार या किराएदार किसान होना चाहिए। आवेदक योजना में शामिल 21 फसलों में से किसी एक फसल की खेती करता हो, मतलब उसी किसान को इस फसल का फायदा मिलेगा जो इन 21 फसलों में से किसी एक की खेती करता होगा। तो ये भावांतर योजना का फायदा है। जाहिर तौर पर ये एक बहुत बेहतर कदम माना जा रहा है बाकी फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में अभी तक देखा जाता था कि किसान ज़्यादातर मोटी फसलों को उगाते थे। गेहूं, धान, सरसों जैसी फसलें हरियाणा में ज़्यादा होती थी। सब्जी की खेती की तरफ किसान कम चलते थे। लेकिन सरकार की इस योजना के बाद अब किसानों के अंदर भरोसा जगेगा, किसानों को भरोसा मिलेगा कि हाँ, अगर हम सब्जी की फसल उगाते हैं, क्योंकि सब्जी की फसल में रिस्क बहुत होता है किसानों के लिए। मंडी का भाव तय होता नहीं है, कभी सब्जी की फसल अच्छे दाम दे देती हैं तो कभी सब्जी की फसल बहुत बुरी तरीके से पिट जाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए किसान रिस्क नहीं ले पाते। जो छोटे किसान हैं वो नहीं इस बारे में सोच पाते, क्योंकि उनको भरोसा मंडी के दामों पर नहीं होता है। मौसम की मार का भी एक बहुत बड़ा कारण किसानों के जहन में होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो भावांतर योजना नायब सिंह सैनी सरकार लेकर आई है, अब किसानों के अंदर ये भरोसा जगेगा कि अगर जो मंडी के दाम है और अगर किसान को नुकसान हो रहा है, या तो आप मौसम की मार की बात कर लीजिए या मंडी के दाम अगर कम है, आपका एक्चुअल लागत ज़्यादा आ रही है, तो किसानों को उसकी भरपाई की जाएगी। सरकार उसका जो मुआवजा है वो किसानों को देगी, उसका पैसा किसानों को देगी। और ये जाहिर तौर पर नायब सिंह सैनी का एक तरीके से किसानों के लिहाज से बड़ा फैसला माना जा रहा है, क्योंकि हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है और किसानों की बड़ी मांग होती है। एमएसपी हरियाणा और पंजाब में बड़े लेवल पर दी जाती है। एमएसपी को ध्यान में रखते हुए ही जो हरियाणा के किसान हैं वो धान जैसी फसलों पर, गेहूं जैसी फसलों पर ज़्यादा जाते हैं, तिलहन दलहन जैसी फसलों पर ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि इन फसलों पर एमएसपी है और इतना दाम हमें मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अब सब्जी की फसलों को और फल फ्रूट जैसी फसलों को भी प्रोत्साहन देने के लिए नायब सिंह सैनी सरकार का ये कदम है और इस सरकार के इस कदम की सराहना हो रही है और माना जा रहा है कि इसका असर आने वाले वक्त में हरियाणा में पड़ता हुआ नजर आएगा। हरियाणा के किसान इस तरीके की खेती के पीछे अब जा सकते हैं। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है और इस योजना का हरियाणा के किसानों को कितना फायदा होगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।